सर आज गूगल एड्स के लिए भी आप ही हो? जी हाँ। ओके, थैंक यू। आवाज आपको क्लियर आ रही है रौनक? हाँ, क्लियर है। बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास अपने फेसबुक एड्स का होमवर्क दिया था, तो उसका पूछना था कि वो हाँ हमको लीड जनरेशन का जो मैं करता हूँ वही करना है क्या, दूसरा कोई ऐड करना है? यार, हाँ ठीक है, आप वो ऑलरेडी कर रहे हो, बट मेरा हाँ। सजेशन होगा दैट यू स्टार्ट डूइंग थोड़े क्रिएटिव्स दूसरे यूज करें। ए बी टेस्टिंग, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग ए बी टेस्टिंग, वो हेल्प वो करेगा। वो मुझे समझा नहीं, मैं आपको लास्ट क्लास में पूछा था, तो वो एक हाँ, बता। ए बी टेस्टिंग बेसिकली आपको इमेजेस क्रिएटिव्स, ठीक है, आप पहले इमेज यूज कर रहे थे या वीडियो? इमेज इमेज मैं नॉर्मल कैनवा पे पोस्ट बना देता था उस पे। ठीक है, अब एक वीडियो रिकॉर्ड करना 1 मिनट के अंदर अंदर की, ठीक है, ओके। और वो पोस्ट करना, उसके साथ ट्राई करना, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो जो सिलेक्ट रहते हैं तो उसमें लीड में, उसमें फिर लीड्स का नहीं, उधर वीडियो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना मुझे? नहीं नहीं, एक जैसे कैंपेन कैंपेन। का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो लीड्स ही रहेगा, जहाँ पे हम फोटोज ऐड करते हैं, जो अच्छा, कि ओके। एड में जाके करते हैं, है हाँ ना। हाँ हाँ। फोटोज पे आप ऐड करना सीधा जाके वीडियो, ओके ओके ठीक है, वहां पे आपका क्लैरिटी हो जाएगा उस ओके। हिसाब से। और जो दूसरा मैसेजेस का है, एंगेजमेंट है, ऐप इंस्टॉल है, वीडियो व्यूज है, फिर कन्वर्जन, कैटलॉग सेल, स्टोर ट्रैफिक, वो सब डिफरेंट क्या है? वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, अगर ऐप है तो ऐप डाउनलोड का कर लीजिए, ठीक है, अगर आपका मैसेज चाहिए क्लाइंट से डायरेक्टली तो मैसेज का कर लीजिए, उसमें बॉक्स लगा जाएगा कि मैसेज आपको डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। अच्छा। सो ये सारी चीजें का ऑप्शन मिल जाता है उसमें, तो बेसिकली आपको चाहिए क्या, उसके अच्छा। बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। ओके, मेरा तो मेन इसका ही रहता है, लीड्स अपना वेबिनार के लिए, तो फिर हाँ लीड मेरे लिए परफेक्ट है। हाँ, फिर लीड परफेक्ट है, अब ऐप है नहीं तो ऐप का तो आप चलाओगे नहीं, हाँ है ना। हाँ हाँ। तो मैसेज आपको चाहिए नहीं, आपको डायरेक्टली लीड चाहिए, आपको उनका नंबर चाहिए, क्योंकि आप बाद में दोबारा उन्हें चर्न कर सकें हाँ हाँ। उस लीड को। सो बेसिक ऑन दैट कि आप यही करिए, ट्राई डूइंग द सेम थिंग, ठीक है, बट विद डिफरेंट क्रिएटिव्स विच इज ए बी टेस्टिंग, जिसमें कि आप इमेजेस, जैसे मैंने 5 एस्पेक्ट बताए थे, अगर आप अकॉर्डिंग देखो द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, तो हाँ उनके हाँ हाँ। दो कैंपेन अलग अलग। ओके। दूसरा एक ये भी था कि अभी समझो यूट्यूब पे चैनल वगैरह है, और उसकी जो व्यूअर्स, लेना, या आप बता सकते हैं मुझे? लीड नहीं हुआ, नहीं, लीड्स तो लीड जनरेट नहीं होंगी ना, वीडियो लीड ऐड नहीं, है। मतलब जो व्यूज है ना वीडियोस के, वो व्यू मुझे नहीं मिले। मैंने 1 डे या वन कुछ 2 दिन का मैं किया था। गूगल ऐड का बहुत कॉस्ट पर किया, दो ओके। रुपए में व्यू हाँ। मिल जाता है, जितनी अच्छी वीडियो होगी। अच्छा। ओके। सो बेसिस दैट। हाँ, गूगल का एक वापस रिवीजन। सर आज का टॉपिक क्या रहेगा? रवि जी, गूगल एड्स। ओके। जो लीड्स का रहता है, जो हम ट्रैफिक की एड्स लगाते हैं वेबसाइट पे, एक लैंडिंग पेज पे लेके जाके, और फिर वहाँ पे फॉर्म करके, तो करते हैं, उसमें उसमें कई लोग सारे करते हैं नहीं फैक्टर्स आते करते हैं, इतना ठीक है। रिस्पॉन्ड? जब आप ऐड चलाएंगे, ठीक है, सो हाँ हाँ। उसमें रिस्पॉन्स आता है, हम्म, बट आपका बजट कितना है, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स कितने उसमें पे कर रहे हैं ऑलरेडी, ओके। ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, एक दूसरी कैंपेन में ट्राई किया कि ट्रैफिक के जरिए, लैंडिंग पेज के जरिए करिए करने, पर हाँ, उसमें वो भी करते हैं। उसमें मुझे कोई लीड्स नहीं आई, दिन मतलब पूरे दिन में मुझे 2 या 3 ही लीड आई मेरे जो बहुत ही, फॉर्म। हाँ, क्योंकि क्लिक करके एक्चुअली फेसबुक भी नहीं चाहता है कि उसके ऐप से बाहर जाएं कोई लोग, है अच्छा, ना, ओके। फेसबुक खुद चाहता है कि उसी ऐप पे रहें, क्योंकि फेसबुक
जितना आप ज्यादा फेसबुक करेंगे उतना ज्यादा फेसबुक ऐड दिखाएगा और उसको इनकम जनरेट होगी। अब कोई फेसबुक छोड़ के कहीं और जाएगा, अच्छा, ठीक है, ओके, वो चीज। हाँ हाँ। पहला फैक्टर ये आता है, तो ऐड आपका दिखेगा। दूसरा फैक्टर आता है कस्टमर के लिए वो इजी नहीं है। कस्टमर के लिए एक क्लिक, 3 डिटेल भरी, सबमिट, फॉर्म भर गया, दैट्स इट। अब जब वो लैंडिंग पेज पे जाएगा, पहले तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे चला गया, ठीक हाँ है, हाँ। उसके बाद लैंडिंग पेज पे आया, ठीक है, आपने सीट तो थोड़ा टफ हो जाता है वहां पे कन्वर्जन करना, है ना। तो वो एड सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, हाँ हाँ, बट इसके। आपको लीड ही ना मिले तो आप उस पे, मेरे ख्याल से अगर आप इस पे 300 रुपए खर्च करके आपको 15 लीड या 20 लीड मिल जा रही है, ठीक है, या 25 लीड मिल जा रही है, और उस पे 300 खर्च करके, ठीक है, आपके क्लिक्स तो आ रहे हैं पर लीड आपके पास 10 आ रही हाँ, हैं, वही तो था। मैं 300 खर्च करके क्वालिटी चीज ले लूँ ना, ठीक है, मेरी एनर्जी भी जाएगी, टाइम भी कि जाएगा, मैंने कैसा वैल्यू फॉर दूसरे मनी। लोग के है, जैसे अभी आर्या वगैरह है जो हाँ हाँ। डिजिटल मार्केटिंग, तो उनके उसमें मैंने ऐसा थोड़ा देखा कि वो लोग लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं, फिर उधर फॉर्म क्लिक करके ये करते हैं। तो मैंने फिर हम्म। सोचा एक वैसा क्रिएट करके एक देखे कैंपेन, और उसमें कुछ ये रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, उनका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, एक तो ब्रांड नेम है फर्स्ट ऑफ ऑल उनका, ठीक अच्छा, है। हाँ सो उनका जाके लोग जाके उनके बारे में और पढ़ लेते हैं, और उनके जो लैंडिंग पेजेस है ना, वो फनल क्रिएट करते हैं बेसिकली। सो हाँ फनल होता है कि जब आपकी ऑडियंस एंटर करती है, ठीक है, आपके ब्रांड से इंटरेक्ट करती है पहली बार, वो फेसबुक से आ रही है, गूगल से आ रही है, फिर उसके बाद आप उसे चर्न करते हैं। जैसे मैं आपकी फनल उठा लेता हूँ, फेसबुक पे आपका ऐड देखा, उन्होंने फॉर्म भरा और व्हाट्सएप ग्रुप में आ हाँ गए, हाँ। ठीक है। अब वहां से आपने वेबिनार बुलाया तो आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब वो फनल नैरो होती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। आई शो यू, और क्लैरिटी के लिए एक सेकंड लेना। हाँ, फनल आइडिया है, एक असाइनमेंट किया था हमने उसका। हाँ, फनल का मैं आपको दिखा देता हूँ। सो और भी लोग हैं उनको भी पता लग जाएगा, क्योंकि अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, सो तो एक आपको पता लग जाएगा वहां से। 2 मिनट दीजिए मुझे, Naman, I had a question regarding प्लीज टेल मी। page. Yeah. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। और रीच और ब्रांड अवेयरनेस है, वो तो सिर्फ एक लाइक्स और कमेंट्स ही लाएगा ना पोस्ट को, दूसरा कुछ ये हेल्प नहीं करेगा। हाँ, लाइक और कमेंट आएगा। ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली लोगों को बताना, ठीक है। मैं ओके। एक आपको इमेज अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे और क्लैरिटी हो जाएगी फनल के बारे में कैसे काम करता है। सो इट हाँ विल हाँ, बी अदर विल क्योंकि उनके ऑल्सो जो नो। अभी आर्या वगैरह है, उनके कुछ पेजेस भी कुछ क्लिक फनल या फनल ट्यूब करके कोई इस पे बनाते हैं वो। हाँ हाँ, वो एक्चुअली में। सो अगर आप देखें, पहला चीज होता है कस्टमर जर्नी की बात हो रही है फनल की, ठीक है। तो फनल में पहली अवेयरनेस हम करते हैं, लाइक आपके ब्रांड से इंटरेक्ट किया, ठीक है, वहां पे उसने इंटरेस्ट होगा, ठीक है, फिर वो आपको लीड्स देगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट होगा तो। अब उसके बाद डिसीजन लेने के लिए वो डिसीजन कैसे लेगा जब आप ऑफर कर रहे हो। अब या तो आप उसी टाइम ऑफर कर दीजिए डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके, आप लैंड करा दें, या फिर जैसे रौनक आपके केस में कि वेबिनार अटेंड किया, वेबिनार अटेंड करने के बाद उसने आपने उसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, वहां पे वो डिसीजन लेगा कि मेरे को ये चीज करनी है कि नहीं, मेरे लिए फ्यूचर में है इंपॉर्टेंट कि नहीं, ठीक है। फिर आप लेते हो एक्शन, यू मेक अ पेमेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ फनल वर्क्स। अब इसका आप जो बॉक्स देखेंगे ये नैरो हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप अवेयरनेस वाला कॉलम देखते हैं रेड में, ठीक है, वो थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, क्योंकि आपका लीड बहुत सारी होती है, इंटरेस्टिंग लोग क्लिक बहुत जने करेंगे, फिर उसके बाद आपका फॉर्म भरने वाले कम होंगे, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जो आप जहाँ पे वैल्यू देते हो, जहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं, वो और कम हो जाएंगे जब वो वेबिनार करके डिसीजन ले रहे होंगे। आधे लोग छोड़ जाते हैं, 20% करीब 10 से 20% लोग उसमें आपके एनरोल करके, फिर उससे और कम होके 10% लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज फनल। सो जो अवेयरनेस वाला पार्ट है और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसको बहुत ही ज्यादा फोकस करके रखते हैं लोग, ठीक है, दैट एक्चुअली हेल्प्स फॉर दैट, अच्छा, ओके ओके। ठीक है, वो चीज।
तो इसमें मैं जो अभी मतलब लीड के बाद उसको व्हाट्सएप पे लेके जाता हूँ, तो हाँ जी, उसमें हाँ जी। एक चांस है कि अगर मैं व्हाट्सएप पे ना लेके जाऊँ और उसको उनको फेसबुक पे रखूँ तो मेरे लीड्स बढ़ जाए। देखिए आप तो लीड के बाद व्हाट्सएप पे लेके जा रहे हैं ना। हाँ मतलब उनका फॉर्म उन्हें जैसे भरा और फिर वो ऐप उनका चेंज हो जाता है ना। हाँ मतलब हाँ अभी आप मेरा ऐड पे क्लिक करोगे तो आप जैसे वो फॉर्म सबमिट करोगे आप डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और वो मेरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। हाँ, वही वही चीज, हाँ। तो वही अगर चांस है कि अगर मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ना डालूं और फिर अलग से उनको मैसेज करके मैं ऐड करूं और उनको मैं फेसबुक पे ही रखूं, मतलब जैसे उन्हें सबमिट किया फिर वो दूसरा स्क्रॉल करके फेसबुक पे देख सके तो मेरे एड्स का लीड्स बनने का चांस बढ़ जाए। नहीं, वो भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से फॉर्म भरने के बाद ना आप डायरेक्टली उन्हें सीधा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाओ। क्या होता क्या है, व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहते हैं बेसिकली। हाँ वो है इसके लिए। वो इस वजह से इंफॉर्मेशन और इजी है बहुत इंटरेक्ट करना कस्टमर के लिए। कीप देम ऑन व्हाट्सएप, दैट विल हेल्प। ठीक है ना। ओके, सो एक जने को और क्वेश्चन था, आप बताइए सर। आई थिंक रवि और राहुल। Yeah, so I had a question regarding Facebook page setting. तो इसमें क्या हमेशा पब्लिक ही पेज बनता है या आई कैन चेंज इट लेटर से अगर मेरा पब्लिक बना हुआ है? हाँ हाँ, तो देखिए अभी शुरू में ही आप बनाइएगा, ठीक है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप पब्लिक भी कर लेते हैं, ठीक है। दैट स्टिल डजंट इफेक्ट मच, ठीक है। आप उसे कर सकते हैं, उसे यूज, इट्स द सेम वे, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। I don't want to make it public. Is there any way कि like I can keep it to limited group or? नहीं, पब्लिक तो करना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट अ आईडी बेसिकली, ठीक है। इट कैन बी व्यूड बाय एनीवन। बेसिकली जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, हम प्राइवेसी सेटिंग्स कहते हैं फेसबुक में, दैट कैन बी डन ऑन अ पर्सनल आईडी लाइक योर पर्सनल फेसबुक, राहुल अग्रवाल एज अ पर्सन, बट ऑन अ पेज यू कैन नॉट मेक इट पब्लिक, ठीक है। वो यू कैन नॉट मेक इट प्राइवेट, इट इज ऑलवेज पब्लिक। हाँ, ये कर सकते हैं, यू कैन डोंट प्रमोट इट, तो वो आपके पे ही रहेगा, ठीक है, जब तक मैं लोगों को इनवाइट नहीं करूंगा। बट इफ समवन शेयर्स दैट पेज, ओके, someone can go ahead and see it and like it. Page are always open. Groups are something which उसमें आप कर सकते हैं कि हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, they have to fill out the form, They ठीक can be है। restricted. हाँ, या it can be restricted, but अगेन ग्रुप का लिंक मैं आपके ग्रुप में, फॉर एग्जांपल मुझे रौनक के साथ शेयर करना है, ठीक है, मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया उसे, वो ज्वाइन, अगर आपने उसमें ओपन ग्रुप नहीं रखा, प्राइवेट रखा है, तो रौनक उसे पहले उसे फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करेगा एंड यू वुड बी द एडमिन टू अलाउ एक्सेस टू एंटर दैट ग्रुप, तो उसे आप कर सकते हैं, बट पेजेस आर ऑलवेज पब्लिक। Okay, so page will always remain public and I can only publish or unpublish it. दैट इज करेक्ट, यस। And how is it controlled? Like, can anyone create a page Yes. against my firm's name? या एनीवन, बट आप कॉपीराइट इशू भी कर सकते हैं उसमें, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी फर्म का नाम है, आपका बिजनेस का नाम बताइए। Career फर्म का नाम, Nourishers. सॉरी, Career Nourishers. करियर नरिशर्स, ओके। सो इन करियर नरिशर्स आपका लोगो होगा, ठीक है। नो वन कैन कॉपी दैट लोगो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रजिस्टर करा लीजिएगा। बाकी उसके बाद जो आपका नाम है, ऑब्वियसली वो कोई और यूज नहीं कर सकता, वो फेसबुक ही अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब करियर नरिशर्स 1 2 3 4 कोई कर सकता है, बट करियर नरिशर्स एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज कर सकता। फॉर एग्जांपल किसी का ऑलरेडी इस नाम से पेज है, ठीक है, दे कैन यूज इट, मतलब फिर आप नहीं बना सकते, बट आपका नाम है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई और नहीं यूज कर पाएगा। एक्चुअली सर वो क्या है, कैरियर नरिशर्स करके आपको ट्रेडमार्क करके एक अथॉरिटी होती है कॉपीराइट में। हाँ, वो तो कॉपीराइट वगैरह का इशू जो भी ट्रेडमार्क का है, बट हाउ डज फेसबुक हैंडल इट? तो कैरियर नरिशर्स के नाम से कोई और भी पेज बना सकता है या नहीं बना सकता, वो में एक नहीं ही बना नाम अलाउड सकता है, करेंगे। बट उसमें अगर उसने कलर स्कीम चेंज किया, आपने कोई पर्टिकुलर कलर का फॉन्ट रखा है और कलर स्कीम ली हुई है, जैसे आजकल बड़े बड़े विप्रो हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनका कलर से मिलता जुलता आपने भी अगर बना दिया, दे कैन टेक ऑब्जेक्शन। अभी आपने करियर नरिशर्स का कुछ एक पर्टिकुलर फॉन्ट रखा है, एक कलर स्कीम रखी हुई है,
RGB या वो जो सिएंटा का कलर्स होते हैं ना, नहीं that is understood. So I was just trying to understand कि मतलब can I create a page in the name of say Wipro or No. no ऑफिशियली नहीं। नॉट। तो नहीं, आप करिएगा भी मत, क्योंकि फिर आपके ऊपर वो कॉपीराइट का फॉर यू। Not impersonate the companies and the government law, anybody in public. so Facebook कुछ इस तरह का उससे पहले चेक करता है इस तरह का? सर जी हाँ, वो ये चेक करता है, वो प्रोटोकॉल है भाई, पेज ये आप किसी का भी नाम पे आप कुछ भी बनाएंगे, ऐसा कोई प्राइवेट जो पब्लिक स्पेस है they don't allow, no, that is a but natural. नहीं सी अगर सी if it's like this कि I have to Sir, create an email ID. one minute I think let us cover the syllabus, then we will take up the other thing, because I think we will fall short of the time. And this is literally not possible, boss. Rahul ji, I think nobody can just take it accordingly in the public space and create any in the public domain and take claim for that. And वो public claim domain में जाएगा तो वो literally international laws भी आ जाते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां तो they can sue them for billions of dollars. मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल गूगल का ऑलरेडी फेसबुक पेज है, ठीक है, सो आई कैन नॉट क्रिएट अ पेज बाय द नेम ऑफ गूगल, ठीक है। पहला चीज उसमें क्या होगा, मेरी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लोग गूगल को जानते हैं, लोग गूगल सुन के आ तो जाएंगे पर चले जाएंगे। सेकंड थिंग, अभी नहीं पता चलेगा, 15 दिन बाद गूगल को पता लग जाएगा, ठीक है, सो मेरे पे कॉपीराइट का इशू आएगा, ठीक है, और मैं दे कैन क्लेम दैट, ठीक है, और मेरे पे केस हो सकता है, ठीक है। तो पहला लॉस तो ये होगा कि आपकी एक लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी वो नहीं बन पाएगा, थोड़ा ट्रैफिक आ जाएगा उसके नाम पे, पर अगर आप कोई चीज लॉन्ग टर्म सोच के नहीं चल रहे हैं, देन बिजनेस कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, तो फिर वो बेकार है, ठीक है। सो क्रिएट विद योर ओन नेम, करने का तो मतलब ही नहीं होता, क्रिएट विद योर ओन नेम, ठीक है, और अपने ब्रांड नेम के हिसाब से करिए कि कोई और भी उससे ना ले पाए, ठीक है, इस तरीके से आप करिए। सो वी हैव अराउंड 6 पीपल हियर, ठीक है, तो वील स्टार्ट विद गूगल एड्स। ओके सर, वो एक फेसबुक का चैटबॉट के बारे में पूछना था। या चैटबॉट का आपका मतलब कहाँ, वेबसाइट पे लगाना है, किस पे लगाना है? नहीं, फेसबुक पे जो चैटबॉट का मैंने देखा है, मैं एग्जांपल दूं तो अभी आर्या का ही, कि उनने कुछ मैं हाय वगैरह भेजता हूँ तो एक चैटबॉट क्रिएट हो जाता है, और वो बल्क में मैसेजिंग करते हैं, जब भी उनका कुछ वेबिनार रहता है तभी बल्क में वो मैसेज करते हैं, तो वो पूरा कैसे होता है सिस्टम? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो, ठीक है, इट इज नॉट इजी टू एक्सप्लेन इट हियर इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, ओके, ये चीज ठीक है, सो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द क्लास। सो इसमें पहला चीज, जैसे मैंने बताया, गूगल एड्स की क्लास है, वील फोकस ऑन मोर ऑन लीड जनरेशन, ठीक है, कि गूगल एड्स से हम लीड कैसे जनरेट करें, ठीक है। इसका मैं एक पार्ट और दे देता हूँ। गूगल पे आप दो तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, वन इज गूगल एड्स, सेकंड इज एसईओ, ठीक है। इफ समवन knows about SEO, read about SEO, it's very deep, okay, I cannot explain in one class, but मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूँ which you can read। एक टाइम का मतलब होता है कि ऐसा होता है कि 5-5, 6-6 महीने भी लग जाते हैं उसको पहले पेज पे आने में, ठीक है, एंड इट्स नेवर कंसिस्टेंट। गूगल अपना एल्गोरिथम 600 बार, 500 से 600 बार साल में बदलता है, विच इज एवरेज 2 times इन अ डे। तो उस एल्गोरिथम को पूरे तरीके से समझना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, ठीक है। सो अगर आज आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ रही है और आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, इट डजंट मीन कि अगले 6 महीने तक कंसिस्टेंटली आपके पास ट्रैफिक आएगा, उसी कुछ ना करे बैठे बैठे, ठीक है। सो एसईओ के बारे में पढ़ेगा। अब इसमें गूगल एड आपको कैसे हेल्प करता है। गूगल एड में सबसे बड़ी चीज है, आप पहले पेज पे आते हैं, ठीक है। जब भी कोई सर्च करेगा, ठीक है, लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट या सर्विस सर्च कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं वहां पे ऐड चला रहा हूँ, मुझे लीड चाहिए, तो एसईओ में मुझे टाइम लगेगा, पर गूगल ऐड चलाऊंगा तो गारंटी है कि पहले 3 रिजल्ट में मैं आ जाऊंगा, और अराउंड 70 to 80% लोग पहले 3 में ही क्लिक कर देते हैं। आप लोग खुद ही सर्च करके देख, आप खुद ही थोड़ा एनालिसिस करिएगा दैट व्हेन यू सर्च ऑन गूगल, पहले दूसरे या तीसरे लिंक के अलावा आप किसी और लिंक पे क्लिक करते होंगे,
मेरे हिसाब से नहीं करते होंगे। अगर आप करते हैं प्लीज टाइप यस और नो सो दैट आई अंडरस्टैंड। चौथे पांचवे उससे नीचे नहीं करते हैं, हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। सो दैट इज द पावर बेसिकली। सो आपको पहले पेज पे ही पहले 3 लिंक में हम आ जाते हैं गूगल एड से, ठीक है। तो वन थिंग, इसका ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ क्या है और फायदा बता देता हूँ। ड्रॉबैक ये होता है कि गूगल एड्स इज कॉस्टली। फायदा ये होता है जो लीड मिलती हैं, अगर आपको 100 रुपए की भी एक लीड मिल रही है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट जो भी आप सेल आउट कर रहे हैं वो 5,000 का है, 10,000 का है, ठीक है, या 1,000 रुपए का ले लेते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि 1,000 रुपए का मैं लीड का पे कर रहा हूँ, ठीक है, और 100 रुपए लीड का पे कर रहा हूँ, 1,000 रुपए का मेरा प्रोडक्ट बिक जाए तो मेरी तो 10% मार्केटिंग गई। इसमें एक और क्लिक होता है कि आप पे तभी करते हैं जब लीड का फॉर्म कोई भरता है, ठीक है, आप हमेशा पे नहीं करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है इसमें, ठीक है। सो एक ड्रॉबैक हो गया पैसा ज्यादा है, दूसरा ड्रॉबैक क्वालिटी लीड मिलती है क्योंकि वो ऑलरेडी वेबसाइट बनाने का सोच रहा है बंदा। अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूं तो मेरे को इजीली वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग, ये बेनिफिट रहता है, ठीक है। जस्ट टू गिव, जो 100 रुपए का एग्जांपल था वो एक मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया, हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट फिक्स, इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है, इट्स नेवर द सेम, ठीक है। सो आपको रन करना होगा, देन यू विल एनालाइज उसको कैसे क्या एनालाइज करना है पहले से वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक टूल आता है कीवर्ड टूल, सो यू विल गेट टू नो, ठीक है। So I'll go ahead and quickly share my screen. First we'll do the basic, okay, which I always do, so that हम प्लेटफॉर्म को समझे पहले, ठीक है, प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। It just take 5-10 minutes to understand, but it always remains with us. Okay, can you see the new screen? Great, okay. Okay, so Google we already know, ठीक है। So Google is an American multinational technology company that specializes in interrelated services and products, which include online advertising technology, a search engine, cloud computing, software and hardware. So इसको decode करते हैं। पहली चीज, गूगल नोन होता है इंटरनेट रिलेटेड सर्विस, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ी हुई वो चीजें प्रोडक्ट हमें देता है। उसके बाद वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन एडवर्टाइज कर सकते हैं हम उसके प्लेटफॉर्म पे। पहला, गूगल में हम कोई सर्च कर रहे हैं तो वहां पे हमें ऐड दिखता है, यूट्यूब पे ऐड दिखता है, और अगर आप कोई और वेबसाइट पे जा रहे हैं वहां पे भी आपको ऐड दिखता है, विच इज कॉल्ड गूगल नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐड देख। सर्च इंजन हम डेली गूगल यूज करते हैं, यू नो, आपको कुछ भी सर्च करता होता है, हम सर्च नहीं बोलते हैं, गूगल बोलते हैं कि लेट्स गूगल इट, ठीक है, गूगल करके बताता हूँ, गूगल कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा वो एक वर्ब बन गया है, इट्स बेसिकली अ वर्ब, अ डूइंग व्हाट वी डू, ठीक है। तो अब वो गूगल कहते हैं। सर्च इंजन है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है उनका। देन क्लाउड कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली हम क्लाउड पे अपना डिटेल सेव करते हैं। सॉफ्टवेयर इज बहुत सारे सॉफ्टवेयर गूगल प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड हार्डवेयर इज पिक्सेल एंड क्रोमबुक, ठीक है। तो ये इनके बेसिक वो है। अब इसके बाद, ठीक है, अब पोटेंशियल की बात करेंगे कि एज अ मार्केटर गूगल में कितना पोटेंशियल है जो हमें हेल्प कर सकता है। हमें उस पॉइंट से सोचना, हमें ये नहीं देखना गूगल कितना बड़ा है, हमें ये देखना वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है। अगर वो चीज हमारे लिए हेल्प नहीं करेगी तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर मी। सो इस पोटेंशियल को जानने के लिए देखें तो एक दिन में अगर आप देखेंगे इस डेटा में 3.5 बिलियन सर्चेज होती हैं एक ही दिन में। नाउ 3.5 बिलियन सर्चेज, अगेन जो मैंने फेसबुक में बताया था, हमारी पॉपुलेशन 1.3 है, इसके 3 गुना है, फेसबुक से कहीं ज्यादा प्लेटफॉर्म वो है, तो एक्टिव यूजर होते हैं तो 3.5 बिलियन सर्चेज हो रही हैं अराउंड एक ही दिन में। सो अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कैसा दिखता है, ठीक है। सो व्हाट इज गूगल एड्स, ठीक है, और उसका दिखता कैसे, इन दोनों की बात कर लेते हैं। गूगल एड्स इज एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बाय गूगल through which we can run
एडवर्टाइजिंग ऑन सर्च ऑन टारगेटेड सर्च क्वेरीज ऑल्सो नोन एज कीवर्ड। इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है, ठीक है। हम लोग उनके गूगल सर्च पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। गूगल क्या करता है कि आपको कहता है कि आप ऐड चला लीजिए, और आपका जो ऐड है अगर वो कीवर्ड से मैच किया है, अगर कोई वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस देख रहा है, ठीक है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग का उन्हें वहां पे ऐड दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट की डिजाइनिंग की, मेरी वेबसाइट है, किसी को वेबसाइट बनवानी है, तो मेरा वो वेबसाइट डालेगा यूजर, ठीक है। उसका सर्च टर्म होगा वेबसाइट, मेरा कीवर्ड होगा, ठीक है। और मैं अपना जब बनाऊंगा उसमें वेबसाइट डिजाइन का कीवर्ड डाल दूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो दोनों मैच करेंगे तो गूगल को पता लग जाएगा कि यही जो बंदा देख रहा है और उसकी सर्विस नमन नेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मेरा ऐड वहां पे मेरी वेबसाइट दिख जाएगी थ्रू ऐड, ठीक है। तो मैं गूगल को पे कर रहा हूँ, जब कोई सर्च करे इस प्रोडक्ट को तो मेरी वेबसाइट आप दिखा दीजिए। सिंपल टर्म्स में ये होता है। अब इसमें होता है कैन रन एडवर्टाइजमेंट ऑन सर्प। सर्प इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। ये आपके जब आप काम करने लगते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कल परसों बताया था, सॉरी, CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। ऐसे बहुत छोटे छोटे टर्म्स होंगे जो आपको समझने होंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आप कि जब भी आप किसी पे काम कर रहे हैं तो आपको पता हो, कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से इसी फील्ड में, ठीक है, या गूगल कोई अपडेट शेयर कर रहा है, वो सर्प लिखेगा, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो सर्च इंजन रिजल्ट पेज, दैट इज फर्स्ट पेज, ठीक है, ऑन टारगेट सर्च क्वेरी, ठीक है। जो टारगेट सर्च क्वेरी, वेबसाइट डिजाइन, मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूँ, मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट वहां दिखाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोज। और अब पता कैसे चलता है कि ये ऐड है कि नहीं है? अगर ये आप फोटो में देखेंगे, ठीक है, ऊपर गूगल एड्स लिखा है, ठीक है, उसके नीचे देखेंगे अबाउट कितने रिजल्ट्स आए गूगल एड्स, उसके नीचे लिखा है AD, ads.google.com। सो अगर AD लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको पता लगता है कि दिस इज गूगल एड, दिस इज एन एड बेसिकली। और जब हम लोग फेसबुक देखते हैं उसमें लिखा होता है प्रमोटेड, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, नाम का ही डिफरेंस है, दोनों ऐड ही है, बस ये है कि हमें पहचानने के लिए अगर गूगल के प्लेटफॉर्म पे तो ऐड है, वो लिखा है तो प्रमोटेड है। दैट इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड फिगर आउट दैट वेदर दिस एन ऐड और नॉट, ओके। अब गूगल चलता किस पे है, ठीक है। गूगल का जब हम लोग ऐड दिखाता है मेरा, ठीक है, तो वो कैसे पे करता हूं मैं उसे, ठीक है। सो इसका बेसिक मॉडल है PPC, पे पर क्लिक। दोबारा बताऊंगा, PPC, पे पर क्लिक। इसका सिंपल भाषा में ये है, जितने क्लिक आएंगे उतना पे करेंगे। 100 लोगों ने आपका ऐड देखा, ठीक है, 20 लोगों ने क्लिक किया, तो आप 20 लोगों का पैसा देंगे, आप 100 लोगों का नहीं देंगे। ये सिंपल है और ये बहुत अच्छा टूल मॉडल है, बेसिकली टूल नहीं कहेंगे, मॉडल है। गूगल एड इज अ टूल, मॉडल है, क्योंकि हम लोगों का एज अ एडवर्टाइजर सेव बहुत हो जा रहा है। अगर मैं आप 5 जने हैं, ठीक है, इस ग्रुप में मैं अपना ऐड दिखाऊं, आप में से कुल मिला के 2 जनों ने क्लिक किया, ठीक है, मैं बाकी 3 का पैसा क्यों दूं जो मेरा ऐड खाली देख रहे हैं पर क्लिक नहीं कर रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है। अब इसमें इसको डिकोड करते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पे पर क्लिक इज एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज्ड टू ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट in which an advertiser pay a publisher when the ad is clicked, ठीक है। So publisher here is Google, ठीक है, हम उसे देते हैं क्योंकि गूगल सर्च उसका है, ठीक है। आप किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया पे जा रहे हैं, आप अपना ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज इन पे पर क्लिक। तो ये सबसे अच्छी बात यही है कि आप उतने का पैसे देते हैं जितने पे आपके क्लिक हुए, ठीक है। So second point is essentially it is a way of buying visit to your site, कि ट्रैफिक आए हमारी साइट पे, rather than attempting to earn those visits organically. Organically meaning यानी कि आप बिना पैसों के, ठीक है, आप ट्रैफिक चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं बिना पैसों के, ठीक है। अब 2 चीजें मैं इसमें यही होल्ड करके आपको बताऊंगा। पैसे इन्वेस्ट करना, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होता है कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं लीड जनरेट करने के लिए, और एक जगह हम पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? ठीक है, मेजर 2 डिफरेंस होते हैं, ठीक है। एक तो जब पैसे से हम कोई चीज खरीदते हैं फटाफट आती है, ये आप भी रिलेट कर पाएंगे। हम लोग अभी कोई भी आपको चीज चाहिए, आप पैसा पे करिए, आपके पास फटाफट आएगी।
और दूसरी चीज हम पैसा पे नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें बहुत सारी चीजों में उस पे अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो मुझे उसमें कंटेंट डालते रहना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी ग्रो करनी पड़ेगी, ग्रुप में पोस्ट करना पड़ेगा, ग्रुप्स के थ्रू लोग आएंगे, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। where you run the ad, it's time taking, but it's actually takes less time as compared to the organic one. वो टाइम भी आपका कम लेंगी, ठीक है, एड्स, ऑर्गेनिक टाइम आपका ज्यादा लेगा। दूसरा चीज क्वालिटी लीड। गूगल में अगर कोई सर्च कर रहा है तो सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि उस बंदे को प्रोडक्ट चाहिए तभी आप सर्च करेंगे, ठीक है। आप में से अगर कोई BMW नहीं खरीद रहा है तो जाके BMW सर्च नहीं करेंगे आप, ठीक है, या फिर कोई लुई विटॉन की टी शर्ट या शर्ट नहीं सर्च करेंगे until unless you want to buy it, ठीक है। या फिर आप देख रहे होंगे तभी, बहुत कम चांसेस होते हैं हम देख रहे होते हैं, दिमाग में आया सर्च कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर हम जो खरीद रहे होते हैं तभी उसके बारे में हम लोग सर्च करते हैं। सो हमें अब दूसरा, हम थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ा चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड होगी तभी मैं सप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है। अगर गूगल में कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, वो तभी सर्च करेगा जब उसे खरीदना होगा, तो डिमांड ऑलरेडी है, मुझे बस उसे सप्लाई करके उस डिमांड को पूरा करना है, तो मेरा हाफ ऑफ द वर्क इज डन ऑलरेडी। सो वहां पे आप पहली चीज आपको एक क्वालिटी लीड मिलती है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज ये आता है कि अब जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आई नेवर से नो टू ऑर्गेनिक। वाई? क्योंकि ऑर्गेनिक टाइम लेता है। लेट्स सपोज 6 महीने तक आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं पर रिजल्ट बहुत ही कम आ रहे हैं, 10-10, 20-20 ऐसे आ रहे हैं, बट कीप ऑन डूइंग इट ऑर्गेनिक पैरेलली। उससे क्या होगा, 6 महीने बाद आपके पास रिजल्ट आने लग जाएंगे धीरे धीरे। एज वी आर टॉकिंग अबाउट लीड जनरेशन, नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स। आप कभी एड पे पूरे तरीके से डिपेंड ना रहे, ठीक है। क्रिएट योर ओन वेबसाइट, क्रिएट योर ओन ऑर्गेनिक, ठीक है, फनल बेसिकली। इसमें दो चीजें होंगी, या तो फेसबुक से कर रहे हैं, ठीक है, तो फेसबुक पे पोस्टिंग करते रहिए। अगर आप गूगल में कर रहे हैं तो अपनी वेबसाइट का एसईओ करते रहिए, ब्लॉग्स पब्लिश करिए, लोग रीड करेंगे, वो धीरे 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 ऊपर आएगी। हो सकता है 6 महीने बाद जब आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही है और आप कंटिन्यूसली एसईओ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी हुआ है कि एक महीने में 15 दिन में भी फर्स्ट पेज पे आ गई है। सो अगर आप उस पे काम करते हैं और आपको उसके आने लगे तो आप एड को थोड़े टाइम रोक सकते हैं और अपना ऑर्गेनिक को पुश करते रहिए। तो तब तक अगर 1-2 महीना आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और वो चलता जा रहा है, सो आपके तो फ्री में जब लीड्स आएंगी और क्वालिटी आएंगी, ऐसा नहीं है क्वालिटी नहीं आएंगी। फेसबुक से तो क्वालिटी आती नहीं है अंटिल मैं एड रन करूं, लेकिन जब गूगल से बिना ऐड के भी आपके पास क्वालिटी लीड आती है, क्योंकि इंटेंट तो वही है, वो सर्च कर रहा है, उसे ऐड नहीं दिखा, आपके पेज पे आया, आपसे डायरेक्टली आपको लीड आ गई। सो दैट इज द थिंग। तो आप दोनों साथ साथ करते रहिए। पीपीसी का, गूगल ऐड का या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट आपको इमीडिएट मिल जाएगा, 2 या 3 दिन में ही आपको दिखने लगेंगे थोड़े थोड़े रिजल्ट। नाउ थोड़े हम स्टैट्स बात करते हैं। पहला स्टैट होता है दैट 64% ऑफ पीपल क्लिक ऑन दी एड व्हेन दे आर लुकिंग टू बाय एन आइटम ऑनलाइन। जब उनको खरीदना होता है तो वो 64% लोग उसे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए पोटेंशियल है, हमारे एड पे वो ज्यादा लोग क्लिक करेंगे जिनका इंटेंट है ऑलरेडी बाय करने का। So more than 40% are unaware of the top 3 result on search engine result page are paid. बहुत से लोगों को पता नहीं होता पेड है, they just click on it, ठीक है। बट हमें उसका कोई लॉस नहीं है क्योंकि सर्च भी तभी कर रहा होगा बंदा जब उसे खरीदना होगा। Ads in the top position gets 10 times more click than the bottom ad. 5 ad दिखते हैं पेज पे, कभी भी देखेगा 3 ऊपर और सबसे नीचे पेज पे जाएंगे 2, वहां पे 5 ऐड दिखते हैं। और उसके बाद आता है जो सबसे ऊपर होता है वही उस पे ज्यादा क्लिक आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया, आपने भी रिलेट किया, पहले 3 जो रिजल्ट होते हैं उस पे ज्यादा क्लिक होते हैं। और आप भी वही कह रहे हैं कि आप उससे नीचे जाना नहीं पड़ता, क्योंकि गूगल भी काम करता है कि रिलेवेंसी हमेशा रहे। जो बंदा सर्च कर रहा है उसे वो उसकी इंफॉर्मेशन जरूर मिले, किसी और चीज का ना मिले। मैं जूता खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे को शर्ट ना दिख जाए वहां पे, क्योंकि मुझे तो जूता लेना है ना। सो मैं जूते का देखूंगा। मुझे रियल एस्टेट में, मुझे अगर मैं कोई 3 BHK सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज दिल्ली में, ठीक है, अब मुझे 3 BHK से रिलेटेड ऐड दिखे, मुझे ये ना दिखे 3 BHK इन मुंबई,
वो तो रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए, तो वो रिलेवेंसी पे बहुत काम करते हैं। दूसरा आ गया गूगल डोमिनेट मोबाइल सर्च एडवर्टीजमेंट विद 97% ऑफ द मार्केट। अगर इसमें हम थोड़ा और डीप में जाएं, अगर आप डिस्प्ले मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो 97% ऑफ द मार्केट, यानी सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है वो एंड्रॉयड होता है इंडिया में। आईफोन है बट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड यूज करते हैं। अब एंड्रॉयड के जितने भी ऐप हैं, ठीक है, उसमें वो गूगल का एंड्रॉयड, ठीक है, और उसमें जितने भी ऐप चलते हैं, ठीक है, वो गूगल के अंडर ही चल रहे हैं। अभी इससे मैं रिलेवेंट न्यूज भी सर्च करता हूँ, गूगल इतना डोमिनेट करता है कि अभी न्यूज आई है कि हमारे जो इंडिया की स्टार्टअप कम्युनिटी है, स्टार्टअप में जो सीईओज हैं, ठीक है, जैसे पेटीएम के विजय शेखर और भी लोग, वो एक ऑल्टरनेट देख रहे हैं कि हम गूगल के अलावा कहीं और प्ले स्टोर किसी और जगह पे हम अपना ऐप दिखा पाए। उसका रीजन है गूगल की इतना डोमिनेट करता है मार्केट, ठीक है, और वो कहीं और दिखाते हैं। पेटीएम अभी रिसेंटली ब्लॉक हो गया था, सोचिए इतनी बड़ी कंपनी है पेटीएम, हर किसी के पास है, ठीक है, वो तक गूगल से कह रही है कि इसका कोई ऑल्टरनेट मिल जाए, उन्हें मिल नहीं रहा है। अगर होता तो हाँ जी, so you can check that as well, है ना। so actually it is a very powerful tool, dominate करते हैं, monopoly है basically, but as a marketer हमें लिए बहुत benefit है because we get quality here. now अब Google Ad का structure आप देख सकते हैं, it varies लगभग same है as compared to जो Facebook में था हमारा AdWords account, ठीक है। अब इसे हम Google Ads कहते हैं, ठीक है, एडवर्ड्स मत बोलिएगा, गूगल एड्स चेंज हो गया इसका नाम। फिर होता है कैंपेन 1, ठीक है, हम किसका ऐड बना रहे हैं, लीड जनरेशन है तो लीड जनरेशन लिखिए, वेबिनार का लीड जनरेशन तो लीड जनरेशन फॉर वेबिनार। फिर उसके अंदर ऐड ग्रुप 1 डालिए, ठीक है, ऐड ग्रुप 2 डाल सकते हैं। उसके बाद एक चेंजेस होता है यहाँ पे, अगर आप नीचे देखेंगे पिंक में लेफ्ट हैंड साइड में कीवर्ड होता है। जो मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो मैच करना चाहिए उससे। अगर जो सर्च क्वेरी से मैच करेगा तभी गूगल को पता चलेगा अच्छा ये भी सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपका पुश हो जाएगा ऐड और पहले पेज पे मतलब पहले या दूसरे लिंक में दिखाएगा। दैट इज हाउ यू कैन डू इट। नाउ कमिंग टू द, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है एड्स में, इसके बाद मैं आपको ऐड चला के दिखाऊंगा, ठीक है, विच विल गिव यू अ ब्रीफ कि मतलब ऐड कैसे चल रहा है, ठीक है, ऐड कैसे आपको मतलब आप रिलेट कर पाए कि छोटे छोटे टर्म्स मुझे पता हो कि जब मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक, जब गूगल में लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है। पहला चीज होता है बिड। बिड इज द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर 1 क्लिक ऑन योर एडवर्टीजमेंट। इसका सिंपल हिसाब ये कंपटीशन बेसिस पर चलता है बिडिंग पे। अगर मैं 20 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, और रौनक 25 दे रहा है, तो उसका ऐड ऊपर दिखाएगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव यू फॉर बिडिंग, ठीक है। इसमें अभी और भी फैक्टर्स आते हैं। अगर एक फैक्टर और आता है, वो ये आता है कि अगर मेरा ऐड, मैं 20 रुपए दे रहा हूँ, रौनक 25 दे रहा है, पर मेरा ऐड अच्छा बना हुआ है, मेरे ऐड की रेलेवेंसी मिल रही है, उससे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो वहां पे मेरे ऐड को ऊपर दिखाएगा, क्योंकि रेलेवेंसी भी एक फैक्टर होता है गूगल के लिए, जिससे कि हम लोगों को पहले 3 या 4 लिंक्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। we'll discuss it later, पर पहले हम इसको, वो मैंने खाली रेफरेंस के लिए बताया था, ठीक है। तो बिड आप ज्यादा पे करें, आपके ज्यादा चांसेस है ऊपर आने के। नाउ क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, सेम CTR हमें कहते हैं इसे, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम योर एड इज क्लिक डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम योर एड इज शोन। सिंपल, 100 लोगों को दिखाया, 20 लोगों ने क्लिक किया, तो मेरा CTR 20% है। दैट्स सिंपल। मैक्स बजट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन योर कैंपेन पर डे। वही फेसबुक एड से हम रिलेट कर सकते हैं, सेम बजट होता है कि आप एक दिन में कितना स्पेंड करना चाहते हैं, हम 200 करना चाहते हैं, 500 करना चाहते हैं, 600 करना चाहते हैं। क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी स्कोर डिफाइन हाउ रेलेवेंट इज योर कंटेंट एंड कॉन्टैक्ट्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। वेबसाइट डिजाइन का बताया, तो सीधा बंदा वेबसाइट पे जाए। हम रेलेवेंसी में क्या देखते हैं कि उसे वेबसाइट की हम क्या क्या बना के देंगे, अगर वेबसाइट बनाना देख रहा है, क्या कौन सी वेबसाइट्स दिखेंगी उसे, उसके बाद हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट मिल जाए, हम प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं वेबसाइट, ये सारी चीजें उसे हम दिखा दें वेबसाइट पे लैंड होते ही, तो रिलेवेंट मिल जाएगा। और साथ में मुझसे पैकेजेस दे दें,
भी प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसे वहीं से प्राइस चल जाएगा कि एक 10,000 की है, 15, 20, 25 इस टाइप से, तो वो डिफाइन कर लेगा। उसके नीचे लगा देंगे हम एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म सिंपल, जिसमें हम क्लियरली लिखेंगे प्लीज फिल आउट द फॉर्म एंड रीच टू अवर और आवर टीम विल कॉन्टैक्ट। तो आपके इन्फॉर्मेशन भी आ गई, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन कस्टमर को दे भी दी। सो लैंडिंग पेज बनाना बहुत जरूरी होता है, और अच्छे लैंडिंग पेज, और वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए। ओके, सो क्वालिटी स्कोर। ओके, सो क्वालिटी स्कोर में इसके ऊपर का हम देख पढ़ते हैं, इससे हमें पता लगेगा। इफ यू आर एडवर्टाइजिंग फॉर शूज देन द कंटेंट ऑन द लैंडिंग पेज शुड बी रिलेटेड टू शूज। जो मैंने कहा था, मैं शूज देख रहा हूँ और मेरे को शर्ट मिले तो रिलेवेंसी नहीं है, तो मेरा कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे उतना अच्छा है। उसका रीजन ये होता है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी जो आपके लैंड करेगा वेबसाइट पे, वो वेबसाइट पे आपका टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। और जितना आप ज्यादा टाइम स्पेंड करता है कस्टमर, गूगल उसे भी ट्रैक करता है, वो देखता है अगर यहाँ पे कस्टमर ज्यादा रह रहा है इस वेबसाइट पे, यानी कि इनका क्वालिटी इनका कंटेंट अच्छा है, कस्टमर स्पेंड कर रहा है टाइम, तो आपकी जो एड की पोजीशन है वो ऊपर आएगी। सो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव दैट रेलेवेंसी, ठीक है। अब ये सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि मतलब ये मेन पैरामीटर्स हैं। वैसे फैक्टर्स 200 से ऊपर जाते हैं, पर ये मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं। क्लिक थ्रू रेट, जो मैंने आपको बता दिया कैसे ड्राइव होगा, ठीक है, अगर आपका कंटेंट रिलेवेंट होगा। अभी जब मैं ऐड बनाऊंगा तो उसको क्लिक थ्रू रेट कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आपके रिलेवेंसी होनी चाहिए। लैंडिंग पेज रिलेवेंसी, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर, जब आप एज अ कस्टमर जा रहे हो, ठीक है, किसी वेबसाइट पे, तो वहां पे जाके आप लैंडिंग पेज, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन देखेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लैंडिंग पेज में डालें, ठीक है। इसका मैं एक आइडिया आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे एक लैंडिंग पेज अच्छा ना होने की वजह से हमारा जो स्कोर है वो खराब हो सकता है। देन हिस्टोरिक परफॉर्मेंस। हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, जितना पुराना आपका ऐड चल रहा है उतना अच्छा रहता है। अगर पुराना पहले से आपका ऐड अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो उस पे भी गूगल आपको प्रेफरेंस देता है। इसका एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, जो आपके एसईओ में, अगर वेबसाइट आपने नहीं बनाई है, बना रहे हो, तो आपको हेल्प होगा। आपने डोमेन खरीदा 1 साल के लिए, जो जनरली हम खरीदते हैं, और अगर आपने खरीदा 3 साल के लिए, तो गूगल ट्रैक करता है। अगर आपने 3 साल के लिए खरीदा है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है ज्यादा, तो आप उसे समझ में आता है, एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा लॉन्ग टर्म के लिए है यहाँ पे, और ये लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। सो दिस ऑल्सो बीन काउंटेड, वो डोमेन के हिसाब से। अब गूगल एड्स के हिसाब से होता है कितना पहले से आप ऐड चला रहे हैं, आपके ऐड का CTR क्या था, क्लिक थ्रू रेट क्या था, कैसे परफॉर्म कर रहे थे, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखता है, ठीक है। फिर वेरियस रिलेवेंसी फैक्टर्स। वेरियस रिलेवेंसी फैक्टर्स में कि इंफॉर्मेशन ठीक मिल रही है, अगर लैंडिंग पेज पे आप भेज रहे हैं तो कंटेंट ठीक है, कॉल कर रहा है तो कितनी देर बात कर रहा है, ये सारी चीजें। एड रिलेवेंसी, अगेन एड रिलेवेंसी, एड में जो हमने कीवर्ड डाला है वही मिल रहा है। कीवर्ड रिलेवेंसी, अगेन द सेम थिंग, कीवर्ड्स में रिलेवेंसी है। ये आपको फैक्टर्स कई सारे लग रहे हैं, ठीक है, बट आप जब करने बैठेंगे तो आपको बस एक चीज फोकस रखनी है कि मैं अपने कस्टमर को कितना क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। जितना क्वालिटी आप इंफॉर्मेशन देंगे उतना ही अच्छा है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे उतना अच्छा है। सो गूगल वो सारी चीजें ट्रैक करता है। ओके, इसमें हम बात करते हैं ऐड एक्सटेंशन में। ऐड तो मैंने आपको बताया था, अगर आप इस इमेज में देखेंगे, अफोर्डेबल चिमनी स्वीप, ठीक है, क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, ऐड, यहाँ पे ऐड दिखा आपको, ठीक है। अब इसके नीचे देंगे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ठीक है, फिर टेस्टिमोनियल। अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, ठीक है, इस इमेज को। एक्सटेंशन का यूज क्यों है? पहली चीज, हम किसी ने चिमनी का देखा, इसमें इतने छोटे से ऐड में इतनी इंफॉर्मेशन भर दी है इस बंदे ने, ठीक है, and which is a good thing, which is not a bad thing. This is what Google want. जब क्लाइंट आए उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अफोर्डेबल चिमनी स्वीप, क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, अपना लिंक लगाया, ठीक है, और उसके बाद उसने पूरा इंफॉर्मेशन दी, ऑयल एंड गैस, वुड बर्निंग, चिमनी क्लीनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। उसने क्या दिया, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दे दिया साथ में, ठीक है, एक एक्सटेंशन ऐड कर दिया, आप डायरेक्टली फॉर्म भरिए तो हम मेरे पास हम आपको कांटेक्ट कर देंगे, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, ठीक है, क्लिक करके सीधा अपॉइंटमेंट कर लेते हैं।
टेस्टिमोनियल हमारे प्रीवियस कस्टमर का टेस्टिमोनियल चेक, जो मैंने आपको बताया था कि वो हमारे और भी अगर वेबसाइट के लिए आ रहा है, हमारे पुराने प्रोजेक्ट भी देखना चाह रहा है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से समझना होगा। अगर आपका रियल एस्टेट है तो आप दिखा सकते हैं आपने पहले कितनी डिलीवरीज करी हैं, आपका जो वेबसाइट, आपकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो वो घर आप बेच रहे हैं वो कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें आप उस पेज पे लैंड करा के दिखा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन लिंक हम ऐड करते हैं। लाइक टाइप ऑफ एड एक्सटेंशन, लोकेशन आता है, साइट लिंक आता है, कॉल आता है, अब एक नया आया है लीड जनरेशन का। आप डायरेक्टली लीड जनरेशन का भी एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे लोकेशन एक्सटेंशन आपका दिखता है, पूरा ऐड बन गया, ये ऐड आया, इसके बाद आपका ये अगर आप देखेंगे जो रेड में हाईलाइटेड है, ग्राउंड फ्लोर VRR रॉयल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हारालुकुंडे विलेज HSR लेगांव, ये पूरा आपको एड्रेस दिख गया। ये तभी काम आएगा जब आप चाहें कि बंदा विजिट करे, ये हर में काम नहीं आएगा। एड में हर फीचर आपके लिए यूज नहीं हो सकते, बट यू हैव टू फाइंड आउट विच फीचर यू कैन यूज। मैं अगर चाहूंगा मेरे विजिट करें तभी मैं उसको दूंगा, अगर मेरी सारी सर्विसेज ही ऑनलाइन है या मैं चाहता हूँ लोग मुझे कॉल करें, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लीड का जनरेट करूंगा rather than location का। So you have to figure out according to your business. Site link extension is simple भाषा में extra information for your product, simple। Nike shoes है, उसके नीचे देंगे Nike new release, custom Nike shoes, Nike new pages, Nike free shoes, simple। Extra information, that is your site link extension, or you call it USP, unique selling point। कॉल एक्सटेंशन, अगर आप चाहते हैं कॉल करे कोई बंदा तो आप कॉल एक्सटेंशन डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। नाउ इसके बारे में आपको पढ़ना होगा पहले, ठीक है, मतलब मैं समझा रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज योर ब्रॉड, ठीक है। कीवर्ड टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग, कीवर्ड कैसे होते हैं, ठीक है। पहली चीज होती है ब्रॉड, अगर उसमें से एक भी वर्ड आपका मैच हो गया, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग का है, ठीक है, अगर वेबसाइट मैच हो गया, ठीक है, तो मेरा एड वहां दिख जाएगा, चाहे मैंने कर लुकिंग फॉर वेबसाइट डिजाइन कीवर्ड डाला है लॉन्ग टर्म। ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके, रवि जी, Got it. आपका माइक म्यूट कर दीजिए ना। ठीक है। सो ब्रॉड हो गया, ठीक है, एक बड़ा कीवर्ड, ठीक है। आप पूरा लॉन्ग टर्म कीवर्ड डालते हैं, लॉन्ग टेल विच इज लुकिंग फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, 4 वर्ड का, या फिर खाली एक कीवर्ड डाल दिया वेबसाइट डेवलपमेंट, ब्रॉड में वो अपने आप उठा लेगा। मॉडिफाइड ब्रॉड में होता है जो प्लस साइन लगा देते हैं, उससे होता है कि कोई भी अगर, जैसे अब इसमें एग्जांपल देखें, सेकंड मॉडिफाइड ब्रॉड और थर्ड वाला देखेंगे, ठीक है, अगर फोर्थ कॉलम देखेंगे, ठीक है, मार्केटिंग प्लस सर्विसेज, ओके। एंड अगर इसमें से एक भी वर्ड आपका आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आपका ऐड दिखेगा। फ्रेज ब्रैकेट में आता है, ठीक है, अगर वो आसपास भी होता है, ठीक है। अगर आप चौथा एग्जांपल देखेंगे, हाउ टू हायर मार्केटिंग सर्विसेज, फ्रेज में मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है, ठीक है, और उसमें लिखा है हाउ टू हायर मार्केट, ये कीवर्ड आ गया मार्केटिंग सर्विसेज, तो आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे हो कुछ, उसके पीछे हो कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इधर देखेंगे एग्जैक्ट वाले में मार्केटिंग सर्विसेज एंड देयर इट इज मेंशन्ड खाली मार्केटिंग सर्विसेज, इसके आगे या पीछे किसी ने डाला है तो नहीं आएगा, ठीक है। ओके, एंड देन फ्री मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, उस नेगेटिव होता है जिसमें हम हटा देते हैं, ठीक है। अगर कोई कीवर्ड पे, अगर मैं शूज बेच रहा हूँ और मैं ब्राउन शूज नहीं बेच रहा हूँ, तो नेगेटिव डाल दूंगा मैं, माइनस करके, माइनस का साइन लगा के ब्राउन शूज, ठीक है, तो मेरा एड वहां नहीं दिखाएगा उस कीवर्ड पे। अब हाउ टू क्रिएट एन एड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, just give me one quick moment here.
हेलो बोलिए सर। सो यस, सो व्हाट वी एक और क्लास आ रही है, ठीक है। सो मैं उस ग्रुप में एक और शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप वहां ज्वाइन करिएगा, ठीक है, दूसरी क्लास में। एंड उसके बाद मैं आपको गूगल ऐड का बता देता हूँ। सॉरी फॉर दिस ब्रेक, क्योंकि दूसरी क्लास आ गई, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द टाइम, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो मैं आपको ग्रुप में अभी शेयर कर रहा हूँ, सो वी कैन लीव दिस मीटिंग एंड विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी विल जॉइन दैट वन। सर आप लीड जनरेशन के ग्रुप में हो, नए वाले? मैं हाँ नए वाले में हूँ, ठीक अच्छा, है, मैं तो उसमें उसमें आपको डाल लिंक रहे शेयर कर रहा हूँ। हो? हाँ ओके जी, ओके, हाँ।